हेलो फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। आज हम देखेंगे कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो रेलेवेंस है वो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के साथ किस तरह से है। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा था इंटरलिंकेज बिटवीन इकोनॉमी एंड एनवायरनमेंट विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर फ्लो डायग्राम और मटेरियल बैलेंस्ड मॉडल। एंड ये जो इंटरलिंकेज होता है इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बीच में, ये गवर्न होता है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। अभी लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है, तो ये ब्रांच ऑफ साइंस है जिसका कंसर्न होता है रिलेशन बिटवीन द हीट एंड एनर्जी। और बोथ जो लॉ है थर्मोडायनामिक्स के, जो दोनों लॉ है वो दोनों लॉ कहाँ ट्रू है, क्लोज्ड सिस्टम में ट्रू है। और हम जो है अर्थ को भी क्या कंसीडर करते हैं, क्लोज सिस्टम ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो जो गुड एक्सचेंज होता है वो ज़्यादातर एक्सचेंज जो है वो विद इन अर्थ के एटमॉस्फेयर ही हम कंसीडर कर रहे हैं। हम एटमॉस्फेयर के बाहर का कुछ भी नहीं को हम कंसीडर नहीं कर रहे, तो हम अर्थ के ही एटमॉस्फेयर में जो भी एक्सचेंज होता है गैसेस का और मैटर का, हम उसी को कंसीडर कर रहे हैं। इसलिए हम अर्थ को क्या कंसीडर करते हैं, क्लोज सिस्टम कंसीडर करते हैं। क्लोज सिस्टम मतलब जिसमें ना ही बाहर से कुछ अंदर आ रहा है और ना ही अंदर का कुछ बाहर जा रहा है। सो हम आ जाते हैं अपने इकोनॉमी एक्टिविटी पर। तो जब हम इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो बात करते हैं, तो प्रोडक्शन प्रोसेस में हमारा जो सबसे बेसिक यूनिट होता है या सबसे बेसिक इनपुट होता है, वो बेसिक इनपुट होता है एनर्जी। ठीक है, और जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम सभी को पता है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, दैट इज इट कैन ओनली बी ट्रांसफॉर्म्ड और चेंज्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी को ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते और ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं, हम उसे बस कन्वर्ट कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं वन फॉर्म टू अनदर। वही चीज़ ट्रू होती है मैटर के मामले में, जिसे हम मटेरियल बैलेंस प्रिंसिपल भी कहते हैं। हम कोई भी मैटर को ना ही क्रिएट कर सकते हैं और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम बस उसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में उसको चेंज करते हैं, ठीक है, या ट्रांसफॉर्म करते हैं। हेंस वट एवर वी यूज़ अप by way of resource must end up in some other form in environmental system। हम जो भी रिसोर्स को यूज़ करके कुछ क्रिएट करते हैं या कुछ प्रोड्यूस करते हैं, तो वो एनवायरनमेंट के ही सिस्टम में किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होके मिलता है हमें। ठीक है, फॉर एग्जांपल ले लो कोल कंजप्शन। अगर हम कोल को अगर कंज्यूम कर रहे हैं और कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, सपोज हम एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जितना हम कोल कंज्यूम कर रहे हैं उतना ही अमाउंट में हमको एनर्जी प्लस वेस्ट मिलेगा। ठीक है, जितना हम कोल कंज्यूम करें उतनी ही अमाउंट में हमें क्या मिलेगा, एनर्जी और वेस्ट। और ये वेस्ट गैशियस फॉर्म में भी रह सकता है और सॉलिड फॉर्म में भी रह सकता है। ठीक है, बोल्डिंग ने क्या बताया है हमें, बोल्डिंग ने हमको 1966 पे बताया कि अर्थ जो है वो क्या है, क्लोज्ड सिस्टम है, जहाँ पे इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के बीच का रिलेशन कैसा है, सर्कुलर रिलेशनशिप है। ये सर्कुलर रिलेशनशिप हमने पहले भी देख चुके हैं कि कैसे सर्कुलर रिलेशनशिप है। हेंस वी कैन नॉट इग्नोर द फैक्ट दैट क्लोज सिस्टम सेट्स लिमिट। इससे हम एक फैक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते कि जो क्लोज सिस्टम है वो क्या करता है, लिमिट दे देता है। अब ये लिमिट किस तरह से होती है, विद इन विच टास्क ऑफ अचीविंग यूटिलिटी फॉर ह्यूमन कंजप्शन नीड टू बी कंसिडर। ठीक है, जो भी हम प्रोड्यूस करना है, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हमें प्रोड्यूस करने हैं ह्यूमन कंजप्शन के लिए, जो भी यूटिलिटी हमें अचीव करनी है, वो यूटिलिटी हमें विद इन अ सिस्टम ही क्रिएट करनी है। सो ये हमारे सामने क्या आ जाता है, लिमिट आ जाती है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है, इससे हमें ये तो पता चल गया कि मैटर और एनर्जी को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम इसे बस वन फॉर्म टू अनदर क्या कर सकते हैं,
चेंज कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही थर्मोडायनामिक्स दो और इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस हमें बताता है। सबसे पहला इम्प्लीकेशन क्या है लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का, एज मोर मैटर इज एक्सट्रैक्टेड बाय द प्रोडक्शन प्रोसेस मोर ऑफ वेस्ट इज जनरेटेड। ठीक है, जितना मैटर हम एक्सट्रैक्ट करेंगे प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए उतना ही हम क्या प्रोड्यूस करेंगे, वेस्ट प्रोड्यूस करेंगे। जैसे कि हमने देखा कि कोल हम यूज़ कर रहे हैं, तो कोल से हमें जितनी एनर्जी मिलेंगी उतनी ही वेस्ट मिले। जितना कोल को अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं तो जितना अमाउंट ऑफ कोल हम कंज्यूम करेंगे उसी के इक्वल अमाउंट में हमें एनर्जी और वेस्ट मिलेगा। ठीक है, एनर्जी प्लस वेस्ट मिलेगा। सो जितना ज़्यादा हम कोल को कंज्यूम करेंगे उतना जो वेस्ट के जो अमाउंट है वो भी क्या होते जाएंगी, बढ़ते जाएगी। तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ है विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ करनी होती है, उसके लिए हमें और ज़्यादा ज़रूरत होती है कि मटेरियल्स को हम एक्सट्रैक्ट करें। तो इससे क्या हो जाएगा, एनवायरनमेंट में जो वेस्ट है वो और प्रोड्यूस होते रहता है। सेकेंड इम्प्लीकेशन इसका क्या है, देयर आर लिमिट ऑन द डिग्री टू विच रिसोर्सेज कैन बी सब्सटीट्यूट फॉर ईच अदर। ठीक है, रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है लेकिन उसको हम एक दूसरे से सब्सटीट्यूट कर सके इसकी भी क्या होती है, लिमिट होती है। फॉर एग्जांपल ले लो, अभी हमारे पास कोल है, वाटर है और विंड है, इन तीनों से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनको एक दूसरे से किसी हद तक ही रिप्लेस कर सकते हैं, उसको कम्प्लीटली रिप्लेस नहीं कर सकते। सो ये था लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और इसका हमारे इकोनॉमी और एनवायरनमेंट के साथ किस तरह का रेलेवेंस है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और एंट्रोपी लॉ। तब तक के लिए बाय बाय।